अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। अपनी नई वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। ये हमारी पिछली वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है जीबी व्हाट्सएप के मुतालिक। तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बात लाजमी कहूँगा कि प्लीज़ पहले बात को तवज्जो से सुन लिया करें, तो उसके बाद ही कुछ आगे काम किया करें, क्योंकि हमेशा ये ज़िंदगी का असूल है कि वही ज़्यादा सीखता है जो ज़्यादा सुनता है। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ये 3 डॉट्स आपको नज़र आएंगे ऊपर, वहाँ जाके क्लिक करना है और जीबी सेटिंग्स ओपन कर लेनी है। तो इस यहाँ पे पहला फर्स्ट ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है जस्ट। तो इसके नीचे आ जाए, सेकंड ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा प्राइवेसी, इसके नीचे कॉन्टैक्ट्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आकर आपने क्लिक करना है कॉन्टैक्ट्स। तो यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे 5-6। बेसिकली क्या हैं, जब भी कोई आपको मैसेज करता है तो या आप किसी को मैसेज करते हैं तो अगर आपके पास ब्लू टिक्स आ जाता है, अगर फर्स्ट ब्लू टिक्स आ जाता है तो आप समझ जाते हैं कि ये मैसेज उसके पास पहुंच चुका है। तो लेकिन अगर नहीं पहुंचता तो वो ब्लैक ही रहता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर आपके पास दोनों टिक्स ब्लू आ जाते हैं तो एक मिनट में आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। यहाँ मेरे पास एक दो मैंने पिक्चर्स ली थी क्योंकि मोबाइल एक ही है मेरे पास। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा ये 2 टिक्स यहाँ पे है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से मैसेज चला भी गया है और उसने सीन भी कर लिया है। 2 टिक्स का मतलब ये है कि उसने देख भी लिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई आपको मैसेज करे और उसे पता ही ना चले कि आपके पास मैसेज पहुंचा है या नहीं, तो आप ये फर्स्ट वाला जो है हाइड ब्लू टिक्स, इस पर क्लिक करना। तो इससे क्या होगा, वो आपको मैसेज तो करेगा, ठीक है, और आपके पास पहुंच भी जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं चलेगा। उसे ऐसे ही महसूस होगा जैसा कि वो समझेगा कि आप अभी तक ऑनलाइन ही नहीं हुए, आपने डाटा ऑन ही नहीं किया। जैसा कि मैं आपको अपने केस में बताता हूँ, मैंने ये मैसेज, एक बंदे ने मुझे ये मैसेज किया है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये लास्ट पे सेकंड लास्ट सागर का मैसेज उसने किया है, सागर। तो नेक्स्ट मैंने इस मैसेज को सीन भी कर लिया, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, लास्ट मैसेज मेरे पास है सागर। मैंने इस मैसेज को सीन भी कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद उसके पास यहाँ पे वही ब्लैक टिक है एक, वो भी एक ब्लैक टिक। उसको अभी तक ये नहीं पता चला कि मैं ऑनलाइन भी हूँ और उसके बावजूद मैं मैसेज रीड भी कर चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, देख चुका हूँ। तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा इसमें। तो अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि दोनों टिक्स गायब हो जाएं जैसा कि मैंने अपने केस में किया हुआ है, तो आप ये सेकंड वाला जो है इसको भी टिक कर दें। अब इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब ये होगा कि उसके पास, आप पहले वाला वो करेंगे तो उसके पास वो ब्लैक वाला जो है वही होगा शो। इससे उसको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा गाइस। मतलब जो फर्स्ट वाला है ब्लू टेक्स, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो उसके पास जो है वो ब्लू टेक होगा, और अगर सेकंड वाला आप ये ऑप्शन करेंगे तो उसके पास अब बिल्कुल ब्लैक एक ही टिक होगा। मतलब उसको ये ही नहीं पता चलेगा कि ऑनलाइन हुआ है, रीड किया है या नहीं किया है। और उसके बाद आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं हाइड ब्लू माइक्रोफोन, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। तो आखिरी दो, हाइड टाइपिंग और हाइड रिकॉर्डिंग। आप अक्सर देखते होंगे
کہ جب بھی کوئی آپ کو میسج کر رہا ہوتا ہے آن لائن چیٹنگ کے دوران، تو وہاں پہ آپ کو ایک پکچر نظر آتی ہے، مطلب وہاں لکھا ہوا آ جاتا ہے اوپر کہ ایک منٹ میں آپ کو پکچر شو کر کے دکھا دیتا ہوں کیسے ہوتا ہے. یہاں میرے پاس ہوگا، امید ہے کدھر پڑا ہے یار، ایک منٹ. ہاں، یہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا اوپر نام کے نیچے ریکارڈ. تو آپ کو یہاں پہ یہ لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ ریکارڈنگ یا اس کے بعد ٹائپنگ، یہ دو آپشنز آ جاتے ہیں کہ وہ ریکارڈ کر رہا ہے ٹائپ. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میسج کر رہے ہوں لیکن اسے پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کچھ ٹائپ کر رہے ہیں یا ریکارڈ کر رہے ہیں، تو آپ ان دو پہ ٹکس کر دیں. ٹائپنگ پہ کرنا ہے تو ہائی ٹائپنگ کر دیں، اور اگر ریکارڈنگ پہ کرنا ہے تو ہائی ریکارڈنگ کر دیں. تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ اوکے کر دیں. تو اب سیکنڈ آپشن ہمارے پاس ہے، نیچے آپ کو لکھا ہوگا گروپس. امید ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. تو یہ بھی سیم بالکل وہی سیٹنگز ہیں، یہ گروپس کے لیے ہیں جو فرینڈز نے بہت سارے گروپس جوائن کیے ہوتے ہیں یا بنائے ہوتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ہیں. بہرحال سیم سیٹنگز ہے. اینڈ نیکسٹ آپ آ جائیں گے یہاں پہ نیچے ہو کین کال می. کالز کا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ہو کین کال می. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ کون آپ کو واٹس ایپ پہ کال کر سکتا ہے. پہلا ہے ایوری ون، کہ آپ سب کے لیے چاہتے ہیں کوئی بھی کر سکتا ہے. اس کے بعد ہے مائی کانٹیکٹس، جو آپ کے پاس کانٹیکٹ ہیں، آپ کے پاس فون نمبر سیوز ہیں، تو وہ اگر کرنا چاہیں گے تو یہاں آپ کلک کر دیں. تو اس کے بعد آپ کو تھرڈ آپشن تیسرا نمبر پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے کانٹیکٹ میں آپ کسے چاہتے ہیں کہ آپ کو کال نہ کرے، جو آپ چاہتے ہیں کال نہ آئے جس کی، تو آپ وہاں پہ ان کو سلیکٹ کر دیں. ایسے بالکل ایسے آپ سلیکٹ کر کے، تو یہاں پہ آپ ان کو، یہاں آگے آپ کو نیچے گرین کلر کا بٹن نظر آ رہا ہے، ایرو کا نشان ہے تیر کا، یہاں آ کر آپ کلک کر دیں. تو میں نہیں چاہتا ہوں اس پر میں، تو اس لیے میں دوبارہ کینسل کر رہا ہوں. تو واپس آپ آ جائیں گے. تو اب سلیکٹ کانٹیکٹس، یہاں پہ آپ نے کانٹیکٹ سلیکٹ کرنے، آپ جسے چاہتے ہیں کہ آپ کون آپ کو کال کرے، مطلب ہے سلیکٹ کانٹیکٹس. جو آپ سلیکٹ یہاں سے کریں گے وہی آپ کو کال کریں گے، باقی نہیں کر سکیں گے. تو یہ ہے. اور اس سے اوپر والا جو آپشن تھا اس میں یہ تھا کہ تمام کانٹیکٹ آپ کو کر سکتے ہیں، جس پہ آپ ٹک کریں گے یہ نہیں کر سکیں گے. اور یہاں جو سیکنڈ لاسٹ ہے سلیکٹ کانٹیکٹ، یہاں اگر آپ کلک کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی آپ کو کال کر سکتے ہیں. اور آخر میں آپ کو نو باڈی کا آپشن نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کال نہ کرے. تو یہ ایک چھوٹی سی سیٹنگ تھی، یہ بھی امید ہے سمجھ آئی ہوگی. تو نیکسٹ چلتے ہیں ہم یہاں چیٹس میں آپ کو نظر آئے گا ڈس ایبل فارورڈیڈ. یہ بھی ایک بہت اچھا کمال کا فیچرز ہے اس میں، کہ ہم جب بھی کسی کو کوئی میسج کرتے ہیں یا کوئی ویڈیو بھیجتے ہیں تو وہاں پہ فارورڈیڈ کا آپشن آ جاتا ہے. یہاں امید ہے میرے پاس کوئی ہوگا آپشن، تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ایک منٹ. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، آپ نے جو بھی چیٹنگ کسی کو بھیجی ہے تو آپ کو کسی کو نہ پتہ چلے، کہ یہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ میسج اس کے لیے بالکل نیا ہو، یونیک ہو، تو آپ اس آپشن پہ کلک کر دیں. شاید میرے پاس ابھی اوپن نہیں ہو رہا ہے تو چھوڑ دیں. تو واپس آ جاتے ہیں اپنے مین سکرین پہ ڈسیبل فارورڈڈ کا. تو آپ اس کو جسٹ، یہ آپ کے پاس اگر آن ہے تو آن رہنے دیں، ورنہ اس کو آپ آن کر دیں. تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ جتنے بھی میسج بھیجیں گے وہاں پہ فارورڈڈ کا سائن نہیں ہوگا، نشان نہیں ہوگا. ایسے لگے گا کہ آپ کا اپنا بنایا ہوا میسج آپ نے خود ہی بھیجا ہے. اس کے بعد اینٹی ڈیلیٹ میسیجز ہے، یہ آپ پہلے میں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں، لیکن آج تھوڑا سا مزید، چلو شاید کچھ گائے نیو ہوتے ہیں دوستوں، ان کے لیے فائدہ ہو جائے گا. بہرحال آپ یہ اگر آپ کے پاس آپشن آف ہے تو اس سے بھی آن کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو میسج کیا ہے، یہاں پہ میں آپ کو اپنے کیس میں بتاتا ہوں کہ اب یہاں پہ
एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया, ये किधर हो, यस हाँ, ये इसने मुझे मैसेज किया है। तो उसके बाद इसने ये मैसेज डिलीट कर दिया, किधर हो यार। तो इसका कैसे पता चलेगा? अब ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसके आगे एक सर्कल बना हुआ है गोलदार, उसके नीचे लाइन लगी हुई है दरमियान में। तो इसका मतलब ये है कि उसने मैसेज मुझे फॉरवर्ड भेज कर उसके बाद डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया है। इसका मतलब ये होता है कि जो जिसको भेजा गया मैसेज वहाँ से भी डिलीट हो जाए। लेकिन इस केस में और किसी भी व्हाट्सएप में नहीं होता, ये सिर्फ जीबी व्हाट्सएप में होता है। और उसकी इसी सेटिंग में है कि अगर आप उस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो ये आपके पास ऐसे रह जाता है, आपको भी पता चल जाता है कि वहाँ से मैसेज डिलीट हो चुका है, लेकिन आपके पास रहता है, यहाँ से डिलीट नहीं होता। और उसको पता ही नहीं चलता कि मैसेज, वो यही समझेगा कि मैसेज शायद डिलीट कर दिया, बस मैंने पहुँचा ही नहीं है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, तो इसको आप ऑन करके रखें, एंटी डिलीट मैसेज। उसके बाद नीचे आपको नज़र आएगा शो ब्लू टेक्स्ट आफ्टर रिप्लाई। अगर आप चाहते हैं कि आप जब रिप्लाई कर दें उसके बाद उसके पास वो ब्लू टेक्स्ट जो हैं वो शो हों, उससे पहले ना हों, तो तब आप इसे भी ऑन कर दें। वरना अगर आप इसे ऑन नहीं करते तो आप उसको रिप्लाई करते रहेंगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा, वो हैरान होगा कि भाई ये कैसे, हमारा मैसेज ये देख ही नहीं रहा तो फिर रिप्लाई कैसे कर रहा है। तो ये भी एक अमेजिंग ट्रिक्स है। तो आप नीचे स्टेटस का ऑप्शन, हाँ, यहाँ आपको मिलेगा हाइड व्यू स्टेटस। तो ये मैंने ऑन पहले से किए हुए हैं, सो अगर आपके पास ऑफ हैं तो आप इसे ऑन कर दें। इसका ये होगा कि आप किसी का भी स्टेटस देखेंगे, लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन ऑन है तो उसे पता नहीं चलेगा, उसे बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि आपने उसका स्टेटस देखा है, सीन किया है या नहीं, बिल्कुल उसे पता नहीं चलेगा इस बात का। तो इसे भी आप ऑन करके रखें। उसके बाद एंटी डिलीट स्टेटस, हाँ ये भी ये ज़बरदस्त फीचर है यार, मुझे बहुत अच्छा लगा। अक्सर लोग के साथ ऐसा हो जाता है कि कोई प्राइवेट वीडियो होती है, पिक्चर होती है, या मतलब है वो स्टेटस पे लगाना नहीं चाहते, अचानक से लग जाती है तो बाद में उसे डिलीट कर देते हैं। तो इस केस में ये होगा कि अगर आपके पास ये ऑप्शन ऑन होगा तो वहाँ से चाहे वो स्टेटस डिलीट हो चुका हो, ये बिल्कुल आपके पास वैसा ही शो होगा जैसा कि आपके पास मैसेज शो होते हैं, वीडियो शो होंगी। वो एंटी डिलीट मैसेज का ऑप्शन ऑन करके ऐसे ही आपके पास ये ऑप्शन ऑन करके होगा। जो भी अपना स्टेटस डिलीट कर दे चाहे वो 24 घंटे तक आपके पास वैसा ही रहेगा अपने टाइम के मुताबिक। तो ये थी गाइस आज की ट्रिक्स। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, और अपने दोस्तों में ये आप जानते हैं जैसे कि बहुत ही ज़बरदस्त मालूमात है, इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो ये अमेजिंग ट्रिक्स अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके मज़ीद फीचर बताऊंगा, क्योंकि यार ये बहुत ही लंबा टॉपिक्स है। जीबी व्हाट्सएप ऐसे समझें पूरा फ़ोन है, पूरा मोबाइल फ़ोन है आपका, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो उम्मीद है इसकी 2 और वीडियो बन जाएंगी, कोशिश करूँगा जितनी क्लोज हो सके उतनी ही बनाऊँगा। तो तब के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।